हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। और इस एसक्यूएल की सीरीज के अंदर दिस इज आई थिंक काफी वीडियो में डाल चुका हूं एंड अब एक टॉपिक छूट गया था, दैट इज जॉइंट्स, एसक्यूएल जॉइंट्स। एंड उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज डिटेल कवर्स करूंगा कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं एसक्यूएल के अंदर। हार्डली वी यूज इन डेटा एनालिटिक्स चार तरह के जॉइंट्स यूज करते हैं हम लोग, लेफ्ट जॉइंट, आउटर जॉइंट, इनर जॉइंट एंड फुल आउटर जॉइंट। तो ये चीजें यूज करते हैं। और जॉइंट किस तरीके से लगाते हैं, जब दो टेबल्स में अलग अलग डेटा होता है एंड आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू टेबल के दोनों डेटा को देखना चाहते हो, तब हम लोग जॉइंट्स का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स आप मल्टीपल टेबल्स के डेटा को एक साथ देख सकते हो, अगर आपको अपने स्पेसिफिक तरीके से देखना है। वो अभी मैं बताता हूँ किस किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इनर जॉइंट से। तो इनर जॉइंट क्या कहलाता है, इनर जॉइंट किस तरीके से काम करता है। इनर जॉइंट कुछ इस तरीके से काम करता है कि लेट्स सपोज कि आई हैव एक टेबल और उसके अंदर एक कॉलम है एंड दूसरे टेबल्स के अंदर दूसरा कोई कॉलम, उस सेम क्योंकि एक पर्टिकुलर सेम कॉलम्स के थ्रू आप जॉइंट्स लगाते हो और उन दोनों कॉलम्स के यूनिक वैल्यू मतलब सॉरी कॉमन वैल्यूज को ये यूज करके बनाया जाता है इनर जॉइंट। मतलब कि अगर मैं आपको पेंट के थ्रू में समझाऊं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से यूज होता है। लेट्स सपोज कि आई हैव अ टेबल, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं एंड उसके बाद एक दूसरा टेबल है मेरे पास एंड ये इस तरीके से है। और तो सिर्फ किस तरीके से अगर मैं ये लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो किस तरीके से यहाँ बनता है, ये कॉमन पार्ट आता है, दोनों टेबल का कॉलम कॉमन पार्ट आता है, ये इनर जॉइंट कहलाता है। तो किस तरीके से काम करता है, आई हैव टू टेबल्स, आई हैव थ्री टेबल्स, मैं किसी दो टेबल्स का यूज करके बनाऊंगा। लेट्स सपोज कि आई हैव अ टेबल कस्टमर एंड सेल्समैन। तो सबसे पहले बात कि दोनों टेबल के अंदर क्या है वो देख लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करके देखता हूँ कि इन दोनों के टेबल्स के बीच में जो कॉलम कॉमन होगा उनके बीच में मैं जॉइंट्स लगाऊंगा। तो अभी मैं देखता हूँ कस्टमर आईडी एंड सेल्समैन आईडी इसके कॉलम के अंदर कॉमन है एंड उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन करता हूँ। सेल्समैन करने के बाद आप देखते हैं कि इसके अंदर भी कौन कौन से कॉलम है, सेल्समैन आईडी नाम का कॉलम है। सेल्समैन आईडी के थ्रू हम लोग इसके अंदर जॉइन लगा सकते हैं। और इनर जॉइन लगा रहा हूँ, इनर जॉइन का मतलब कि दोनों टेबल्स के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही सिर्फ आएंगे। तो आप सिंटेक्स किस तरीके से यूज करते हैं, सबसे पहले मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर में कर देता हूं क्योंकि सारी वैल्यू रिटर्न करनी है। एंड उसके बाद से मैं बोलूंगा कि इनर जॉइन विद किसके, सेल्समैन के एंड जिस कॉलम के थ्रू लगाना चाहते हो उस पे लगाना है ऑन। और किसके बाद कस्टमर डॉट सेल्समैन आईडी। आई थिंक कस्टमर वाले में सेल्समैन आईडी वाले कॉलम का नाम जो है वो एस आईडी है, आई थिंक यस एस आईडी है। तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर डॉट एस आईडी लिखेंगे एंड इज इक्वल टू सेल्समैन डॉट एस आईडी। ओके, और इन तीनों क्वेरी को एक साथ रन, सॉरी तीन लाइनों को एक साथ रन कर दूंगा। जैसे अभी अननोन कॉलम सेल्समैन आईडी एस आईडी, ओके इसमें जो नाम है उसका सेल्समैन आईडी है, मैं भूल गया था सेल्समैन आईडी। और अब रन करते हैं इसको हम लोग। रन करने के बाद देखेंगे तो जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों टेबल्स के अंदर, सेल्समैन आईडी यहाँ पे एस आईडी देखो 501 501 502 502 506 506 503 507, तो जो भी कॉमन एलिमेंट है दोनों टेबल्स के बीच में वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। दैट इज द इनर जॉइन। लेट्स सपोज कि अगर मुझे यहीं पर लेफ्ट जॉइन लगाना होता तो लेफ्ट जॉइन क्या होता है कि जो टेबल पहले लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले टेबल कस्टमर लिखी है तो इसको मैं एज ए लेफ्ट मानूंगा एंड दिस इज अ राइट टेबल। एंड लेफ्ट जॉइन के अंदर लेफ्ट वाली टेबल की पूरी डिटेल आती है एंड कॉमन पार्ट आता है। जैसे आपको ये एमएस पेंट के थ्रू बताता हूँ, तो लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है कि आपको ये भी दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट का पूरा टेबल दिखाई पड़ेगा एंड कॉमन एलिमेंट दिखाई पड़ेंगे राइट वाली टेबल से, बट राइट का पूरा टेबल, राइट की पूरी डिटेल आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। दैट इज अ राइट जॉइन, सॉरी लेफ्ट जॉइन। तो और मैं इसको बस सिंपल यहाँ पर जहां पर इनर जॉइन लिखा है बस वहां पर मैं लेफ्ट जॉइन लिखूंगा। पता है आपको ये देखने में बहुत आसान लगता है, बट इससे जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो वो थोड़ा सा टफ होते हैं और क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखोगे कि इसके सिर्फ लेफ्ट वाली टेबल का आया, क्योंकि अभी टेबल से इसके अंदर इतना दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल टेबल दिखाता हूँ कि छोटी टेबल हो। जैसे मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, क्रिएट टेबल, और टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाता हूँ और स्टूडेंट टेबल के नाम से मैं एक आईडी इसके अंदर बनाता हूँ, आईडी बनाता हूँ एंड कॉमा बनाता हूँ, नेम बनाता हूँ, ठीक है एक सिंपल। और इसको मैं var दे देता हूँ, var के अंदर 30 दे देता हूँ, ठीक है। और एक टेबल मैंने यहाँ बना दी और आप ना ध्यान से देखते जाना, एक टेबल और बनाता हूँ मैं और यहाँ पे जो कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ और इसके अंदर टीचर लगा दूँ, टीचर नाम की टेबल बनाता हूँ, एंड उसके बाद से इसके अंदर नेम की जगह पे मैं मार्क्स कर देता हूँ, सॉरी हाँ यहाँ मार्क्स कर देता हूँ और पूरे इसको भी हटा देता हूँ। तो
इन दोनों टेबल्स के बीच में आईडी कॉमन है और मैं इन दोनों टेबल को रन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली एक टेबल की क्रिएट हो ही चुकी है, क्रिएट टेबल, और इसको भी बना लेता हूँ एंड इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ। जैसे इसके अंदर एलिमेंट डालता हूँ इंसर्ट, ध्यान से देखते रहना भाई, इंसर्ट इनटू, और मैं डालता हूँ और स्टूडेंट के अंदर टेबल में डालता हूँ स्टूडेंट इनटू और वैल्यूज डालता हूँ इसके अंदर। वैल्यूज डालने के बाद और इसके अंदर मैं 1,1, नेम डाल देता हूँ, लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ श्रुति। ओके, एंड अभी क्या करने वाला हूँ, एक ये डिटेल होगी मेरे पास एंड एक और मैं कर देता हूँ क्या, 2, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट बन देता हूँ। ब्रैकेट बन के बाद अब यहाँ देखो मैं 2 टेबल इसके अंदर डालता हूँ और मैं रन कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सेम इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद अब मैं ना इन दूसरी टेबल के अंदर, टीचर वाले के अंदर मैं क्या क्या वैल्यू डालने वाला हूँ, टीचर वाले के अंदर डालने वाला हूँ कि जो श्रुति के जो मार्क्स हैं वो 54 में डाल देता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक आईडी चेंज कर देता हूँ, 3 वाली को चेंज 3 हटा देता हूँ क्योंकि 2 नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 1 कॉमन है इसके अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें जो मार्क्स डालने वाला हूँ वो 90 डालने वाला हूँ, 3 वाले के 90 है। अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद अब देखो, अब ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं इसको सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे टेबल्स के नाम को मैं चेंज कर देता हूँ एंड इसको मैं देता हूँ स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है कि लेफ्ट ज्वाइन लगाना है किसके साथ, टीचर वाले टेबल के साथ, ओके। एंड उसके बाद से इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट वाले टेबल से और डॉट आईडी एंड उसके बाद से इसके अंदर बोल देता हूँ कि टीचर वाले टेबल से डॉट आईडी, ठीक है। यहाँ मैंने बना दिया टीचर वाले से, स्टाइल थोड़ी सी गलत है, इसको सही कर देंगे हम लोग, TACHER। अब जैसे इसको रन करूंगा लेफ्ट वाले टेबल के अंदर 1 और 2 है, क्योंकि अगर मैं स्टार फॉर्म स्टूडेंट करता हूं तो ये पूरी डिटेल आ रही है, 1 और 2 आएगा इसके अंदर, बट राइट वाले टेबल से सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा। तो मैं जब इसको पूरा रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 1, 2 आया एंड 1 आया बिकॉज लेफ्ट ज्वाइन लगा हुआ है। और यहीं पर अगर मैं इसको राइट ज्वाइन यहाँ से लगाता, राइट ज्वाइन लगाने की कोशिश करता तो 1 और 3 आता और लेफ्ट वाले टेबल से कॉमन पार्ट आता, सिर्फ 1 आता। मैं रन करने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा। अभी मेरे पास थोड़ी सी एरर है। एरर क्या है, यू हैव अ सिंटैक्स एरर, ओके, राइट ज्वाइन 2 बार लिख दिया मैंने। अब मैं रन करता हूँ इसको। रन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर 1 और 3 आ रहा है, लेफ्ट वाले टेबल से सिर्फ कॉमन पार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि राइट वाले टेबल से क्या आया है, ये पूरा पार्ट आया है, ये पूरा पार्ट आया है, ये कॉमन पार्ट भी आ गया है, बट इधर वाला पार्ट नहीं आया है, ओके। तो इतनी सी चीज थी, मुझे बताना था कि राइट ज्वाइन किस तरीके से काम करता है। अगर आप इसी में इनर ज्वाइन लगाते हो ना, आप देख उसको लगाइए, अगर जब आप इसमें इनर ज्वाइन लगाते हो, इनर ज्वाइन जब आप यूज करोगे और रन करोगे, रन करने में देखोगे सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा 1 1 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, लेफ्ट हो गया, इनर हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। और हमारे उसके वर्क बंच के अंदर फुल ऑटो ज्वाइन काम नहीं करता है, तो बट अगर मुझे उसको यूज भी करना होता है तो मैं एज ए यूनियन ऑल यूज करता हूँ। यूनियन, मैं यहाँ पे यूनियन लगाता हूँ और ऑल लगाता हूँ एंड इसी टेबल को दोबारा से मैं अगर कॉपी करके दूसरी वाली टेबल को पेस्ट कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से फुल ऑटो ज्वाइन हमारा काम करता है। क्योंकि फुल ऑटो ज्वाइन आप जब रन करोगे एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर, आप खुद करके देखना, वहां पर आपको एरर शो करेगा, क्योंकि फुल ऑटो नाम की चीज नहीं होती। यूनियन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, 1 1 2 2 इस तरीके से काम कर रहा है कुछ, ठीक है। और या इस तरीके से नहीं कर सकते हो आप, तो और क्या कर सकते हो, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि कंट्रोल Z Z Z Z Z Z Z ये कर दिया। अब मैं ना यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, LEFT लेफ्ट ज्वाइन एंड इसी सेम चीज को उठाऊंगा कंट्रोल C करने के बाद और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा यूनियन ऑल से इन दोनों को जोड़ दूंगा और यहाँ पर मैं लगा दूंगा राइट ज्वाइन। पहले एक बार मैंने राइट लेफ्ट ज्वाइन लगाया एंड दूसरी बार मैंने राइट ज्वाइन लगाया और इन दोनों क्वेरी को एक साथ चला दूंगा, ठीक है। यूनियन ऑल के साथ मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है और सिंपल इसको मैं रन करूंगा। अब रन करूंगा, देखोगे तो आप ये दोनों टेबल आ गए, 1 2 1 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे 1 1 3 भी आ गया। तो कुछ इस तरीके से फुल ऑटो ज्वाइन को आप लगा सकते हो, देख सकते हो जो कॉमन पार्ट होता है एंड उसके बाद से आप बोल दो कि जो कॉमन पार्ट है वो दोबारा ना आए, तो आप इस तरीके से कुछ ज्वाइनिंग लगा सकते हो। सो मैंने आपको ये 4 ज्वाइन कवर किए। फर्दर वीडियो में अगर कुछ एडवांस ज्वाइन अगर आप कमेंट करते हो कि नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल try to make the video on that particular joins. Thank you.